दोस्तों, आज से करीब 7 साल पहले का समय था। 1962 का भारत चीन सीमा पर जंग छिड़ी हुई थी। तो अभी जानबाज ने ऐसा कारनामा कर दिया कि सीमा के पार भी आज उसका नाम सुनने पर दुश्मनों का रूह कांपती है। असल में यह सैनिक आज भी ड्यूटी कर रहा है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि उस जवान की शहीद हुए आज 60 साल हो गई है। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि उस जवान को आज तक रिटायर नहीं किया गया? उसे वेतन नहीं मिलती है, छुट्टी भी मिलता है। आज यह जवान राइफलमैन से कैप्टन तक पहुंच गया है। आखिर क्या कहानी है उस जवान की, चलिए जानते हैं। यह कहानी उस जवान की है जो जाते जाते एक ऐसा कारनामा कर दिया कि करीब 3 दिन भूखे प्यासे सैकड़ों चीनी सैनिक से लड़ रहा था। चीनी सेना की 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया था। दोस्तों, आज भी उस जवान की दास्तान सुनेगो तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलते हैं इस इतिहास के पन्ने पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समय था 1962 का। चीनी सैनिक भारत के जमीन को कब्जा करते हुए हिमालय को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तमाम जिले तक आ पहुंची थी। और यह पहाड़ी थी लूराडोम की पहाड़ी। भारत की ओर से गोथवाल राइफल के 44 बटालियन हमला करने पहुंच गए थे। हर तरफ बर्फ की ढकी पहाड़ी ही पहाड़ियां दिखाई रही थी। नूरानूम की पहाड़ी 14,000 की ऊंचाई पर। भारत चीन सीमा का यह इलाका युद्ध में तब्दील हो गया था। चीनी सेना बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गढ़वाल राइफल के इस भारतीय टोकरी में बहुत ही कम सैनिक थी, तो वहां से भारतीय सैनिक आने लगे। तभी 3 सैनिक ने वहां से न आने का फैसला किया और यह जवान थे जसवंत सिंह रावत, राजनायक त्रिकोण सिंह मैगी और गोपाल सिंह गोसाई। उन्होंने ठान लिया था कि खून की आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, इसी मिट्टी के हिफाजत में शहीद हो जाएंगे, मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनों सैनिक थी और दूसरी तरफ सिर्फ 3 भारतीय सैनिक। असल में चीन सेना बॉर्डर पर हमला बोल दिया था, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और चालाकी से मुकाबला कर रहे थे। करीब 3 दिन तक चीन की सेना को यह समझ ही नहीं आया कि पहाड़ी के पीछे कितने सैनिक हैं। असल में राइफलमैन यशवंत सिंह रावत ने यहाँ एक योजना के तहत काम किया था और बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत वहां क्षेत्र में इतनी राइफल बिछा दी कि चीन की सेना समझ ही नहीं पाई कि यहाँ पर कितने भारतीय सैनिक हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भूखे प्यासे के लिए लड़ रहे थे। चीनी सेना समझ ही नहीं पाई कि पहाड़ी के पीछे लड़ने वाला जवान केवल एक ही है। जानकर चीनी सेना हैरान में पड़ गई कि अकेला बंदा इस तरह से कार्यवाहियों को अंजाम दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय सैनिक मौजूद। अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को चीनी सेना ने घेर लिया था। जसवंत सिंह को 72 घंटे से लगातार लड़ रहे थे और वे जख्मी भी हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी। लगातार फायर कर रहे थे। अब चीनी सैनिक हैवानियत पर उतर आई थी। उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़कर उनका सिर काट दिया था और फिर उस सिर को चीन ले गए थे। चीन के इस सेना ने भारतीय सेना पर गर्व था। आप ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।